हाय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है और ये मैं भी आपको बताता चलूँ कि ये क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे और इसके साथ हमने रेडिकल और रेडिकेंट्स की भी बात की थी। तो अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया है उन तमाम लेक्चर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वो क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब ये कि नंबर्स ऑफ द नंबर in the form of a plus b iota is called complex number। सो जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इट हैज़ टू पार्ट्स। ओके, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसे आप देख सकते हैं a प्लस बी आयोटा। ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होते हैं उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास टू पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जिस पार्ट में आपको ये आयोटा नजर आए इसको हम कहते हैं जी इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे पास ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वन पार्ट इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट विच इंक्लूड्स द आयोटा इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अदरवाइज यहां पर जो ए और बी है दे बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये कहीं ना कहीं रियल नंबर्स होंगे दोनों। ठीक है, ए और बी की जो वैल्यूज होगी ये कोई एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब रियल नंबर्स हमने डिटेल के साथ पढ़े थे पिछले लेक्चर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होता है ये। और यहाँ पर इसके जो पार्ट्स होते हैं, एक को हम रियल पार्ट कहते हैं, सेकेंड को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट हम आयोटा से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कि हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि कुछ एडिटिव आइडेंटिटीज होते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज होते हैं, कुछ एडिटिव इनवर्स होते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होती है। सो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको शॉर्टली बताता चलूँ कि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वो हमारे पास है जीरो। बिल्कुल जैसे कि रियल नंबर में जीरो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिखेंगे बस। ठीक है, जिसके दोनों पार्ट जीरो होते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज वन प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, वन प्लस जीरो आयोटा। अब अगर ये आपको नहीं पता कि एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारा पिछला लेक्चर ज़रूर देख लें। उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें क्लियर की थी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन की है, आप इसके ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो प्लस जीरो आयोटा से रिप्रेजेंट की जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन प्लस जीरो आयोटा से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि एडिटिव इनवर्स जो होता है उसको हम सेम जैसे कि हमने रियल नंबर में पढ़ा था कि आप सिर्फ साइंस चेंज करके एडिटिव इनवर्स हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये बात करेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और दूसरा है जी एडिटिव
इनवर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन रियल नंबर्स हमने पढ़े थे, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो एडिटिव इनवर्स, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है z, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, देन तो फिर उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो बाई चेंजिंग द साइंस हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि ये a प्लस बी आयोटा है तो माइनस ए माइनस बी आयोटा, ठीक है। साइन चेंज किए तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ है कि फॉर एग्जांपल माइनस ए प्लस बी आयोटा, तो इसके लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए माइनस था अब पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव था अब माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एडिटिव इनवर्स ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना सकते हैं ओनली बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, अब आते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये आप इसको कैसे ले सकते हैं। इस तरह जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो भी बिल्कुल और हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे हम रियल नंबर्स का फाइंड आउट करते थे, जस्ट बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल। ओके, सो इफ वी हैव अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेट वी हैव a प्लस बी आयोटा, तो इसका जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये 1 ओवर a प्लस बी आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट वी हैव -2 + 4 आयोटा, अब जाहिर है आपको पता है कि इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है किसी भी टर्म का, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, देन तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल लेने से आएगा, यानी कि 1 ओवर -2 + 4 आयोटा। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, खैर ये दोनों तो फिक्स है, जैसे कि ऑल रियल नंबर के लिए ये दोनों चीज़ें फिक्स थी। इन केस ऑफ रियल नंबर 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था, फॉर ऑल रियल नंबर्स 1 जो था वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था फॉर ऑल रियल नंबर्स। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये दोनों फिक्स हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एक नंबर का डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर नंबर -2 + 4 आयोटा है तो इसका इनवर्स 1 ओवर -2 + 4 आयोटा। इस तरह जब कोई दूसरा नंबर होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जाहिर है इससे डिफरेंट होगा। ओके, और एडिटिव इनवर्स भी हर एक नंबर का डिफरेंट होता है, लेकिन इन दोनों को फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल सेम है एज लाइक द रियल नंबर का, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल, और एडिटिव इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द साइंस। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आज की इस लेक्चर में आपको इतना पता लग चुका होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है या एडिटिव इनवर्स क्या होता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स ये क्या होते हैं और इन चीज़ों के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो प्लीज़ आप हमारा पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।